Alright, Namaste G. So this is AJ, and I'll be making today's market video. So first of all, yesterday we had seen a clean uptrending day. Bank Nifty bounced from these support zones, जहाँ पे Tuesday and Wednesday को दोनों दिन को support लिया था. From exactly these zones, Bank Nifty bounced back and we saw a very big rally. Now, what's going to happen? The possible scenario is we might open little bit of gap up. So in this case, if we open a gap up, then resistance zones are clear around 43,450 and 43,600. So this is the Wednesday high from where the big sell-off had triggered. So this is the control point of the seller. So whenever these levels will approach the next time, there is a possibility that we will see a rejection. So possible scenario is if we see a gap up, there is a possibility that we might see a minor sell-off from these levels, and just in case if we get down, then there is a possibility that we will see a retest of this 42,950 and 43,080 zones. Okay, so this is a view for Bank Nifty that we might see a retest, sort of a sideways to bearish zones, if we see a rejection from the resistance zones of 43,450 and 43,600. Okay, so this is the view for Bank Nifty. Let's come back to Nifty. निफ्टी के केस में सिमिलर सिनेरियो है. ऊपर की तरफ एक्चुअली निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 18,280 एंड 18,300. दिस इज ऑल्सो द राउंडेड ऑफ लेवल ऑफ 18,300, जहाँ से एक्चुअली अगर आप देखो तो काफ़ी एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करी गई थी. सो यहाँ पे अगर गैप अप इसके आसपास में अगर होता है तो देर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग रादर देन गोइंग फ्रेश बाइंग, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी. एंड ऐसे केस में अगर गैप अप हो जाता है देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग के फ्यू मिनट्स के बाद में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट टू सी अ माइनर सेल ऑफ, जो एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रेड शायद हमें नहीं दे सकता है. लेकिन इट इज़ बेटर टू नॉट चेज द गैप अप रादर दैन जस्ट जैसे नीदर इट्स अ सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग द गैप अप और जैसे बाइंग द गैप अप. वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर फर्स्ट 10 to 15 minutes to see how exactly the reaction comes there. So this is the basic idea of the market view. I will tell you one simple thing for trading the Fridays. Fridays are usually supposed to be trending days, very big trending days, because what happens is whenever there are expiry pressure की वजह से जो भी position build होती है, lots of the time the expiries get controlled. But whenever the expiries are trending, like जैसे expiry trending हो गया, तो यूजुअली व्हाट यू विल सी इज यू विल सी फ्राइडेज दैट आर विप्सॉडीज. मतलब फ्राइडे के अगर फर्स्ट 30 मिनट्स या फिर 1 आवर में अगर मोमेंटम नहीं बिल्डअप होता है देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट विल सी विप्सॉडे. विप्सॉडे कैसे बनता है? एट द ओपनिंग वी माइट सी अ राइज लाइक दिस, देन देर इज अ सेल ऑफ, देन देर इज अ राइज लाइक दिस. तो सॉर्ट ऑफ एन पैटर्न डे का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपन की एक विप्सॉडे अगर बनेगा तो यू नीड टू स्टे ऑन अ स्कैल्प एंड रन मोड. सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ऊपर की तरफ क्यों रेजिस्टेंस जोन है 18,280 18,300 के आसपास में अगर रिजेक्शन मिलता है तो देर इज अ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट फॉर एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट्स एंड वी कैन ट्रेड इट फॉर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ओनली. सो दैट्स द व्यू फॉर द डे दैट वी माइट सी एन पैटर्न टाइप ऑफ डे इन इंट्राडे. सो अगर ये मिलता है तो स्टे ऑन अ स्कैल्प एंड रन मोड एंड मेक अ फ्यू ट्रेड्स. ओके, सो दिस इज एजे साइनिंग ऑफ. सी यू अगेन टुमारो. ओके.